गुजरात, ये वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ कदम बढ़ाते हैं। यही वो धरती है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में आदिवासी समाज अपनी परंपरा को साथ लेकर प्रगति की ऐतिहासिक उड़ान भर रहा है। पिछले 1.5 दशक से प्रदेश में चलाई जा रही वन बंधु कल्याण योजना ने आदिवासी समाज को समृद्धि और सामाजिक न्याय से जोड़ा है। ये वन बंधु कल्याण योजना का ही परिणाम है कि आज गुजरात के सभी आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर मौजूद हैं। कौशल विकास की आधुनिक सुविधाएं उनके लिए रोजगार सुनिश्चित कर रही हैं और उद्यमिता प्रशिक्षण आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बना रहा है। एक समय यहाँ अंबाजी से उमरगांव तक पूरे आदिवासी पट्टे में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल तक नहीं थी। स्थितियों में बदलाव के लिए हमने दिन रात मेहनत की, उसी का परिणाम है आज उस आदिवासी पट्टे में 10,000 से ज्यादा स्कूल है। पिछले 2 दशकों में आदिवासी इलाके में 2 दर्जन साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट कॉलेज बने हैं, 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनवाई। आज आदिवासी क्षेत्रों में 74 ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल, 54 एकलव्य मॉडल स्कूल, 43 सरकारी आवास विद्यालय और 665 आश्रमशालाएं सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि उम्मीदों के वो केंद्र हैं जहां छोटे छोटे सपनों को आकार मिलता है। वलसाड और दाहोद के मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग स्कूल तथा विभिन्न विश्वविद्यालय समाज के लिए नई राह तैयार कर रहे हैं। इसी शैक्षणिक प्रगति को और मजबूती देते हैं 176 सरकारी हॉस्टल्स और 909 ग्रांट इन एड हॉस्टल्स। और जब बात सपनों को वास्तविक उड़ान देने की आती है तो भी गुजरात सरकार की विशेष योजनाएं आदिवासी युवाओं को कई बड़े अवसर प्रदान करती हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए एजुकेशन लोन योजना के तहत गुजरात सरकार विदेश में उच्च शिक्षा के लिए केवल 4% वार्षिक ब्याज पर 15 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। यही नहीं, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस और ट्रेनी पायलट ऋण योजना के माध्यम से भी योग्य युवाओं को 25 लाख तक के लोन की सुविधा दी जा रही है। जनजातीय विस्तार में एक समय सायन्स स्कूलो આજે વડાપ્રધાનજીના દિશા દર્શનમાં जनजातीय विस्तार में सायन्स कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी અને 11 मेडिकल कॉलेज सवाना લીધે जनजातीय परिवाરના संतानों डॉक्टर ने हीरकता थया छे। जनजातीय समुदायની આરોગ્યની સુખાકારી વધુ સુનિશ્ચિત કરવા અને રોગ પરીક્ષા સારવાર સંભાળ પર ફોકસ કરવા માટે પ્રધાનમંત્રીશ્રીની પ્રેરણાથી ગુજરાત જીનોમ સિક્વન્સિંગ પ્રોસેસ શરૂ કરેલ દેશનું પ્રથમ રાજ્ય गुजरात बन्યું છે। शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ गुजरात ने आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी CED गुजरात के 14 जनजातीय जिलों में कौशल विकास और उद्यमिता को नई दिशा दे रहा है। राज्य भर में रणनीतिक रूप से स्थापित 42 स्किल अपग्रेडेशन सेंटर्स, एंकर इंस्टीट्यूट्स, उद्योग आधारित ब्रिज कोर्सेज और स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स आदिवासी युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण दे रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में CED ने 1000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया और उनमें से 120 युवा आज सिर्फ उद्यमी नहीं बल्कि अपने समुदाय के रोल मॉडल बन चुके हैं। इसी कड़ी में CED ने 1300 से अधिक युवाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया है, जिसमें से 223 युवाओं ने अपने हुनर के दम पर रोजगार हासिल किया है। आदिवासी समाज की आर्थिक आत्मनिर्भरता को एक और मजबूत आधार देती है गुजरात सरकार की स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत किराने की दुकान और कुल 85 विभिन्न ट्रेड्स के लिए मात्र 4% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। आज गुजरात समावेशी विकास की ऐसी मिसाल बन चुका है जहां जनजातीय समाज सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि आगे बढ़ाने की ताकत बन रहा है। गुजरात के आदिवासी समाज का ये सफर सिर्फ विकास का नहीं है बल्कि ये तो एक ऐसी परिवर्तन की धारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को आज वास्तविकता की धरती पर उतार रही है।